नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज और सबसे बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए एकमात्र जो शेल्टर होम है आशा किरण, यहां दिव्यांग बच्चों और लोगों को आश्रय दिया जाता है। इस शेल्टर होम में पिछले महीने में 14 मौतें हुई हैं। पिछले 6 महीने में आशा किरण शेल्टर होम में जिस तरह से बच्चों ने, नाबालिग बच्चों ने, 20 साल से आसपास के लोगों ने जिस तरह से जान गंवाई है, तो ये शेल्टर होम विवादों में आ गया है। सबसे पहले आपको ये पूरी खबर समझा देते हैं। दिल्ली के आशा किरण होम सेंटर में जुलाई के महीने में 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यही नहीं, इस साल की अगर बात करें, यानी कि शुरुआत के 7 महीनों की, तो अब तक कुल 27 लोगों की मौत इस शेल्टर होम में हो चुकी है। आशा किरण शेल्टर होम में हो रही मौत पर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ दिल्ली सरकार इसमें एक्शन की बात कर रही है, मजिस्ट्रेट जांच की बात कह रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि शेल्टर होम में दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। आरोप है कि शेल्टर होम में गंदा पानी, फंगस लगा हुआ खाना, तमाम ऐसी लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से इन बेसहारा लोगों की जान जा रही है। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसा नहीं है कि आशा किरण सेंटर में पहली बार इस तरह की लापरवाही की बात सामने आई हो या मौतें हुई हो। पिछले 13 साल की अगर बात करें और आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाता है ये शेल्टर होम। आशा किरण मंदबुद्धि विकास गृह के नाम से ये शेल्टर होम चलता है। ये कब कब विवादों में रहा, इस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इस मुद्दे पर, वो सुनिए। आपको बता दें कि आशा किरण शेल्टर होम जो है, इसमें मंदबुद्धि बच्चे और बड़े जो हैं वो रहा करते हैं, और दिल्ली सरकार द्वारा एकमात्र चलाया गया ये इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करने का एक शेल्टर होम है। इस शेल्टर होम पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही बरती जाती है। ये बच्चे, वयस्क जो हैं वो अपनी परेशानियां, शिकायत नहीं कह सकते, अपनी बात सही से नहीं समझा सकते, और इसीलिए वहां पर किसी भी तरह का खाना इन बच्चों को परोसा जाता है। गंदगी में रहते हैं और जिसकी वजह से ये बच्चे बीमार होते हैं, बड़े लोग बीमार होते हैं और फिर लगातार दम तोड़ते हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जांच की बात कह दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन दिल्ली के शेल्टर होम में मौत का आंकड़ा मेडिकल केयर यूनिट दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया गया है। रोहिणी में ये शेल्टर होम स्थित है और जो आंकड़े आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। सीएमओ के मुताबिक फरवरी में 3 लोगों की जान गई, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और अकेले जुलाई के महीने में 14 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। दिल्ली के शेल्टर होम में मौत पर अब केजरीवाल सरकार एक्शन की बात कह रही है। सबसे पहले आपको सरकार का क्या पक्ष है, सरकार की क्या दलील है इन मौतों पर, वो बता देते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि शेल्टर होम में मौत का सख्त जांच होगी और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं इस संदर्भ में। आतिशी ने दावा किया कि जुलाई में जो 14 लोगों की मौत हुई है, उनमें से कई लोगों में कोमॉर्बिडिटीज यानी दूसरी बीमारियां भी थीं, उसके लक्षण भी थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आतिशी ने अपने ऑर्डर में 48 घंटे में जांच रिपोर्ट की बात कही है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 24 घंटे में जब प्राथमिक जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऑफिसर पकड़े जाते हैं तो उन पर पुलिस प्रोसीडिंग्स भी होंगी, यानी आपराधिक मामला चलेगा। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है, और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट। एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली सरकार के आदेश में क्या है। एक तो मजिस्ट्रियल जांच
की बात कही गई है, 48 घंटे में रिपोर्ट आने की बात कही गई है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ पर ये जो बच्चे या वयस्क जो मानसिक रूप से अक्षम थे, उन्होंने जो दिक्कतें हुई हैं उसमें कई और कारण भी हैं। सिर्फ जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच के आदेश की बात कह दी गई है, लेकिन ये भी कहा कि जो 14 मौतें इसी जुलाई के महीने में हुई हैं उसमें कई बच्चों को और कई वयस्कों को दूसरी बीमारियां भी थीं जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जांच होगी, जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सिर्फ सस्पेंशन जैसी कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ प्यूनिटिव यानी आपराधिक मामला भी चलेगा। सुझाव भी मांगे हैं दिल्ली सरकार ने कि अगर इस तरह से कुछ मामले सामने आते हैं तो आगे किस तरह से इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव मांगे हैं। आशा किरण होम के मौजूदा सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी सुझाव मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 मौत होने तक दिल्ली सरकार आखिर नींद में क्यों सोई रही। आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के मुख्य सचिव को एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। अपने ऑर्डर में एलजी ने कहा कि शेल्टर होम में मौत के मामले में 3 हफ्ते के अंदर अंदर श्वेत पत्र लेकर आए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने, उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, जो शेल्टर होम चल रहे हैं उनकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस बीच एक और बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से लगाया गया है। आज रोहिणी के शेल्टर होम में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची। इस सरकारी शेल्टर होम का एनसीडब्ल्यू की टीम ने मुआयना किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि शेल्टर होम में फंगस लगा हुआ खाना दिया जाता है, गंदगी है। इसकी शिकायत पहले भी आई है। उन्होंने खाने के फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं। आप खुद देखिए इन तस्वीरों में, आपको जो खाना दिखाई दे रहा है उस पर फंगस लगी हुई है। रेखा शर्मा का दावा था कि किचन में फिल्टर यानी साफ पीने का पानी नहीं है। 250 की जगह 495 लोग रह रहे हैं। डायरिया से भी मौतें हुई हैं। कर्मचारी जो हैं इस तरह के स्पेशली एबल्ड बच्चों को, अडल्ट्स को हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार को लेटर लिखा है, लेकिन दिल्ली सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। टॉयलेट्स इनके पास है नहीं, पिछले 2 महीने से टॉयलेट्स नहीं है पूरे। आप सोच सकते हैं कि जो 2050 लोगों के लिए भी जो टॉयलेट होने चाहिए, अभी वो 100 लोगों के लिए टॉयलेट है जिसको ऑलमोस्ट 500 लोग यूज कर रहे हैं। और अगर एक को भी टीबी है और वो सेम ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं जहां 500 लोग टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। सोशल वेलफेयर का कोई भी अभी तक मिनिस्टर नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी पेपर्स पूरे मांग रही हूँ। यहाँ की जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कहा, जो सीएमओ हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा था जब ये सब डेथ्स होनी शुरू हुई थी कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से डेथ हो रही है या डायरिया से डेथ हो रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था सरकार ने। तो मुझे लगता है कि मैं सरकार से मांग ये करूंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से करूंगी कि इसको टेक ओवर करके या प्रॉपरली जगह शिफ्ट किया जाए। इसीलिए हुआ है क्योंकि पानी ठीक नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है यहाँ पर। और मेरे ख्याल आतिशी जी के पास है ये डिपार्टमेंट। अगर पानी यहाँ पर ठीक नहीं है तो आतिशी जी किस चीज का वो कराएंगी, इंक्वायरी कराएंगी मैजिस्ट्रेट से, तो मुझे नहीं मालूम। सवाल यह है कि सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर एनसीडब्ल्यू हो, सबको ये इसके ऊपर सुध लेने की पहले क्यों नहीं सूझी थी कि आप जाके एक विजिलेंस चेक करें, इंस्पेक्शन करें टाइम टू टाइम। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम का हाल क्या है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी साल ये मौत का आंकड़ा बढ़ा हो या मौतें हुई हो। 2011 से ये सिलसिला यूं ही चल रहा है और एक आंकड़ा जो अभी शुरुआत में हमें मिला है उसके मुताबिक 2011 से लेकर 2017 के बीच आशा किरण होम में 123 पुरुष और 73 महिलाओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। साल दर साल की बात करें तो 2008-2009 में नवंबर और दिसंबर के बीच में 16 मौतें हुई। 2009-2010 में दिसंबर जनवरी के बीच में 23 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2012-13 में 9, 2013-14 अक्टूबर नवंबर के बीच में 13 मौतें, 2014-15 में अप्रैल मई के बीच का ये डेटा है 11 मौत, 2015-16 नवंबर दिसंबर के बीच 13 मौत और 2017-18 नवंबर दिसंबर के बीच 7 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। सोचिए, शेल्टर होम के नाम पर बेसहारा बच्चों को, खासतौर पे यहाँ इस आशा किरण सेंटर में वो बच्चे हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं।
और रहने खाने के लिए ठिकाना दिया जाता है। इतने बड़े स्तर पर लापरवाही, वो भी उन बच्चों के साथ जो अपनी शिकायत नहीं कर सकते। आज जब शेल्टर होम का सच सामने आया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने कहा कि ये मामला आपराधिक लापरवाही का है। आशा किरण शेल्टर के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है और आप इसका ठीकरा बेशर्मी से दूसरों पर फोड़ रही है। बीजेपी ने शेल्टर होम मामले में दिल्ली के सीएम और मंत्रियों का इस्तीफा मांगा। 27 मृत्यु पिछले कुछ महीनों में हुई है और इसका कारण जो अभी पता चल रहा है वो है गंदा पानी, उनको इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसके अलावा निमोनिया हुआ। इस प्रकार की अनेक खबरें मीडिया में चल रही हैं। एसडीएम बताते हैं कि वहां पर गंदा पानी भी कारण हो सकता है। सवाल यह बनता है कि ये किसकी लापरवाही है? ये आपराधिक लापरवाही आम आदमी पार्टी की सरकार की है, क्योंकि इस पूरे शेल्टर होम को चलाने का काम उनका है। इतने करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो आखिरकार जाते कहां हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है और कहीं ना कहीं आपराधिक लापरवाही भी रही है, जिसके चलते आज ये 27 लोगों की जान गई है। एनसीडब्ल्यू ने वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजी है। मुझे तो लगता है कि मानव अधिकार आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। 10 लोगों की जान डूबकर हो जाती है, शॉक लगने से हो जाती है। 27 लोगों की जान दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में हो जाती है, परंतु आम आदमी पार्टी निर्लजता से अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर डालती है। यह आपराधिक लापरवाही है, यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें जो आम आदमी पार्टी अब जांच की बात कर रही है, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने दिनों से इस बात को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इसमें जरूरत है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी के निर्लज मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इस्तीफा दें, ताकि इसमें एक ठीक तरीके से जांच हो सके। वहीं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में तो सांस लेना भारी पड़ रहा है। पहले तो पानी में डूबने की खबरें आई और अब मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की मौत का मामला परेशान करने वाला है। किसी दिन समाचार पानी में, घर में बैठे हुए पानी में डूब करके बेसमेंट में छात्र मर गए। किसी दिन समाचार मिलता है कि आशा किरण, उसमें महीने भर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए। ये आशा किरण क्या होता है? आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। अब तो हमको कुछ बोलने में भी कई बार सोचना पड़ता है। दिल्ली की जनता सोचेगी कि हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए इस तरह से लगातार बच्चों का मौत के मुंह में जाना, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का?